आज कुछ लोग यह मनगढ़ंत कहानी फैलाते हैं कि चमार शब्द 15वीं सदी में सिकंदर लोदी ने महान संत गुरु रविदास जी को दिया था, जबकि पूरे मानव इतिहास और प्राचीन ग्रंथों को खंगालने पर यह दावा टिकता नहीं दिखता। कई परंपराओं और शोध दृष्टियों के अनुसार चमार शब्द अति प्राचीन है और इसका चर्मकारी शिल्प से कोई संबंध नहीं माना जाता। यह मत रखा जाता है कि चमार दुनिया के सबसे पुराने मानव कबीलों में से एक था, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र में निवास करता था, और वहीं से चामरा जैसे शब्द प्रचलन में आए। इसी परंपरा को कुछ लोग चमार घाटी सभ्यता कहते हैं, जिसे आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना गया। मान्यता है कि इस सभ्यता के आदि पुरुष रुद्र सम्राट थे, जिन्हें शंकर या पशुपतिनाथ भी कहा गया। चमरी गाय याक को देवता की गाय माना गया और उसकी पूंछ से बने चंवर को सत्ता, सम्मान और नेतृत्व का प्रतीक समझा गया, जो कबीलाई मुखियाओं के पास रहता था। इसी से चंवरधारी, चंवर और आगे चलकर चौधरी जैसे शब्दों के विकास की बात कही जाती है। प्राचीन समाज में हर कबीले का अपना टोटेम या चिन्ह होता था। किसी का नाग, किसी का मोर, किसी का मीन या कुर्म, और चमरी गाय को छमार कबीले का चिन्ह बताया जाता है। इसी कबीलाई संरचना से 16 महाजनपद और आगे चलकर सैकड़ों जनपद बने, ऐसा दावा किया जाता है। जैन और बौद्ध ग्रंथों में भी चमार शब्द को राजा या सम्राट के अर्थ में प्रयुक्त बताया जाता है। समय के साथ इतिहास को जातीय रंग देकर बदला गया और 1928 के बाद प्रकाशित कुछ ग्रंथों में संशोधन होने की बात भी सामने आती है, जबकि विदेशी यात्रियों और चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा सुरक्षित पांडुलिपियों में ऐसे बदलाव संभव नहीं थे। इसी वंश परंपरा में आगे चलकर राजा अवंतीवर्मन चंवर, राजा शंकर वर्मन और राजा चंवरसेन जैसे महान शासक हुए, जिन्होंने अपने समय में शासन, संगठन और सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाया। उद्देश्य किसी को नीचा